नाज़रीन किराम, आज हम आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई ज़िंदगी का वो अजीम पहलू सुनाएंगे जो हज़रत हलीमा सादिया के घर से जुड़ा है। ये वो मुबारक लम्हात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने बचपन ही से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और बरकत के आसार ज़ाहिर फरमा दिए थे। ये सारा वाक़या सीरत की मशहूर और मोतबर किताबों इब्ने हिशाम, इब्ने साद, दलाइलुन नबूवत, सही मुस्लिम, तबरी में मजबूत असनाद के साथ मौजूद है। आइए तरतीब वार पूरा वाक़या सुनते हैं। अरब का कदीम दस्तूर। इस दौर में मक्का की औरतें बच्चों को सहरा की औरतों के हवाले किया करती थीं। इसकी 3 वजूहात थीं। 1, सहरा की फिजा साफ, सेहत बख्श। 2, वहां की अरबी फसी तरीन। 3, बच्चे जिस्मानी और इखलाकी लिहाज से मजबूत हो जाते। इसी रिवायत के मुताबिक मुख्तलिफ कबाइल की औरतें दूध पिलाने के लिए मक्का आतीं। हलीमा सादिया का काफिला मक्का पहुंचा। कबीला बनी साद का ये काफिला भी मक्का आया। हलीमा के साथ शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा, एक छोटा बच्चा, कमज़ोर गधा, दुबली ऊँटनी थी। वो खुद बयान करती हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं था, कहत था, जानवर कमज़ोर थे, दूध तक न था। यतीम होने की वजह से कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने पर राज़ी ना हुआ। काफिले की हर औरत चाहती थी कि कोई मालदार घर का बच्चा मिले ताकि उजरत अच्छी हो। जब सब औरतों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पूछा, ये बच्चा किसका है? कहा गया, अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब का यतीम बच्चा। औरतें कहती थीं, यतीम बच्चे से हमें क्या मिलेगा, चलो किसी और बच्चे की तलाश करें। चुनाचे हर औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर आगे बढ़ती रही। आखिर में हलीमा के पास कोई और बच्चा ना बचा। काफिले की सारी औरतों को बच्चे मिल गए, सिर्फ हलीमा खाली रह गईं। वो खुद कहती हैं, मैं शौहर से कहने लगी, सब औरतों को बच्चे मिल गए और मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे पसंद नहीं कि मैं खाली वापस जाऊं। चलो इसी यतीम बच्चे को ले लेते हैं, शायद अल्लाह हम में बरकत दे दे। शौहर ने जवाब दिया, बेशक, शायद इसी यतीम में खैर हो। पहली मुलाकात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत और नूरानियत। जब हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़ेद यमनी कपड़े में लिपटे हुए लेटे थे, जिसमें अथर से पाकीज़ा खुशबू आ रही थी। हलीमा कहती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो दिल रोशन हो गया। यूं लगा जैसे अल्लाह ने मेरे सीने की तंगी खोल दी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन जैसे ही हाथ रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। ये तमाम तफसील सीरत इब्ने हिशाम और दलाइलुन नबूवत में मौजूद है। दूध पीने का पहला मौजज़ा। हलीमा बयान करती हैं कि मेरे सीने में दूध नहीं था, मेरा बच्चा भूखा रोता था, लेकिन जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया और दूध पिलाया तो मेरा सीना दूध से भर गया। फिर मेरा अपना बच्चा भी पेट भर कर सो गया। ये वो पहली बरकत थी जो उन्होंने देखी। सफ़र में बरकत। कमज़ोर गधा सबसे आगे। काफिला रवाना हुआ। हलीमा का कमज़ोर गधा सबके पीछे रहता था, लेकिन इस दिन वो सबसे आगे निकल गया। काफिले की औरतें हैरान होकर कहती थीं, ए हलीमा, क्या ये वही गधा है? ये तो उड़ता हुआ जा रहा है। ये बरकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवार होने की वजह से थी। बनी साद पहुंचने के बाद मुसलसिल बरकतें। बनी साद उस वक्त सख्त कहत ज़दा इलाका था, लेकिन जैसे ही हलीमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर पहुंची, उनकी बकरियां रोजाना सबसे पहले वापस आती, दूध से भरे हुए। दूसरों की बकरियां खुश्क होती, घर की खुश्की खत्म हो गई, सब चीजों में खैर और बरकत जाहिर होने लगी। कबीले वाले हैरान होते और कहते, ए हलीमा, तुम्हारे घर की हालत बदली हुई है, तुमने कैसा बच्चा लिया है? हलीमा कहती थी, ये बच्चे की बरकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला सिफात। बचपन से जाहिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़ा तबीयत, नरम मिजाज, बहुत कम रोने वाले,
मुस्कुराते रहने वाले, साफ सुथरे, मजबूत याददाश्त, बहुत जल्द चलने और बोलने वाले। शक़ सद्र का वाक़या। 4 साल की उम्र के करीब 2 फरिश्ते आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया, सीना चाक किया, दिल निकाला, यानी शैतानी असर वाला हिस्सा निकाल कर फेंका, दिल को जमजम से धोया, वापस सीने में रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हल्का सा खौफ था, चेहरा पीला पड़ गया। बच्चे दौड़ते हुए आए और बताया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ हो गया है। ये वाक़या सीरत का सबसे बड़ा मौजज़ा है। वालदा को वापस सुपुर्द करना। शक्के सद्र के बाद हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर को खदशा हुआ कि बच्चे की हिफाजत उनके बस से बाहर है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सुपुर्द कर दिया। वालदा ने तफसील सुनते ही फरमाया, ये कोई हैरत की बात नहीं, मेरा बेटा बरकत वाला है, मुझे उसकी अजमत पहले ही बता दी गई है। प्यारे दोस्तों, आज हमने देखा कि हलीमा सादिया के घर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने कैसे बरकतें नाजिल की, कैसे एक यतीम बच्चे की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि जहां अल्लाह की रज़ा हो वहां हर मुसीबत भी रहमत में बदल जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर लम्हा बरकत और रोशनी का ज़रिया थी। ईमान और सब्र के साथ हर मुश्किल आसान हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मज़ीद ईमान अफरोज़ कहानियाँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देख सकें। अल्लाह हम सबको सीरत तय्यबा पर चलने की तौफीक दे। आमीन।